हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो पढ़ते हैं यार आधुनिक भारत का इतिहास जो हम सेकंड लेक्चर पढ़ रहे थे। इंट्रो क्या देनी है, मेरा वो माइक ही बंद हो गया था यार बीच में। माइक बंद हो गया तो मेरा वो लेक्चर ही खत्म हो गया बेचारा। 2-3 बार मैंने रिवाइज़ किया तो मैं अभी मूड में नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये करते हैं, वो करते हैं, वो खुद ही समझ जाना, ठीक है? मैं चाहता हूँ अभी सीधा मुद्दे पे आऊँ, ठीक है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या हुआ था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी गठन और विशेषाधिकार क्या हुआ था 1600 ईस्वी में। रानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्ष के लिए विशेषाधिकार दे दिए। कंपनी को बोला कि 15 वर्ष के लिए तुम जाओ इंडिया में व्यापार करो, ठीक है? जेम्स प्रथम ने इसको क्या किया, स्थायी कर दिया। ठीक है, 1813 मतलब टाइम बीतता गया 1600 में ये आए थे। 1813 में क्या हुआ था, इनको बोला कि भाई तुम्हारा विशेषाधिकार खत्म है, अभी तुम चाहे और चीन 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 से व्यापार की छूट दे दी इनको, ठीक है? फिर 1833 में बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो तुमसे क्या पूछ सकता है कि कंपनी को 15 सालों के लिए मिला था, 20 सालों के लिए मिला था, किसने दिया था, ये पूछ सकता है। ठीक है, स्थायी किसने किया, ठीक है? और चाय और चीन के व्यापार को छूट कब मिली थी, 1833 का विशेषाधिकार समाप्त हो गया, ठीक है? कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी, कोई मतलब कंपनी क्या थी, एक निजी मतलब एक प्राइवेट कंपनी थी। इसमें शेयरधारक थे, मतलब सबने अपना पैसा उसमें लगा रखा था, ठीक है? नियंत्रण कौन करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करता था। जो 24 सदस्य थे, इसका जो अध्यक्ष था ना कंपनी का, वही कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट जहांगीर, ठीक है? 1608 ईस्वी में क्या हुआ, अब आगे हमारे ये अपने मुगल बादशाह जी आ गए और उसके साथ अभी कंपनी भी आ गई। ठीक है, अब इनकी बात वार्तालाप क्या क्या है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1608 में क्या हुआ, कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचे, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी कि भाई साहब मुझे फैक्ट्री खोलने दो। जहांगीर ने उसका स्वागत किया, क्योंकि इंडिया में तो कल्चर है ना, जो भी आता है उसका स्वागत तो करते हैं। 400 उसको मनसबदार बना दिया, खान की उपाधि दे दी। याद रखना कौन था, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है? 400 मनसब 400 मनसबदार बनाकर खान की उपाधि दे दी। उस टाइम पे कल तो आपने पढ़ा था ना, पुर्तगाली ज्यादा ही वर्चस्व में थे, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। तो यार वो डरता था जहांगीर, यार मैंने इनको मतलब फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ताकत बोलती है बेटा, ताकत जिसके पास ताकत है ना वो सब करेगा। लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण फैक्ट्री नहीं खुल सकी। 1612 ईस्वी में सूरत के पास सवाली की लड़ाई हुई। पूछेगा 1612 में किसके साथ किसकी लड़ाई हुई, आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजों की पुर्तगालियों के साथ लड़ाई हुई और अंग्रेज जीत गए थे। उसके बाद क्या हुआ, सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल गई। 1615 और 1619 के बीच में सर थॉमस जो थे राजदूत बन के आए। इनके रिलेशनशिप जो थे कंपनी और मुगलों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन मजबूत हुए। समझ आ रहा है? नेक्स्ट, याद रखने की बातें जो हैं, हॉकिंस ने 1608 ईस्वी में फैक्ट्री की मांग की, पुर्तगालियों ने उसका विरोध किया। सवाली का युद्ध होता है तो आपको पता है अंग्रेज जीत जाते हैं, फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल जाती है। थॉमस रो जो आया था उसने मुगल दरबार में स्थायी संबंध स्थापित किए, ठीक है? नेक्स्ट, शाहजहां के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शाहजहां के काल में क्या हुआ, अब शाह शुजा जो थे, उसने भाई बोला, बंगाल का वो सूबेदार था, बोला कि तुम मुफ्त व्यापार करो यार, 3000 रुपया दो और कर छूट दे दी, तुम जहां मर्जी जाओ व्यापार करो। 1630 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में कई फैक्ट्रियां खोली, हरिहरपुर और बालासोर। उसके बाद 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक जो था गोल्डन फरमान दिया, बोला कि तुम मुक्त व्यापार करो। भरूच और अहमदाबाद में फैक्ट्रियां खोली इन्होंने। 1639 ईस्वी में क्या हुआ, मद्रास व्यापार के लिए मिला, वहां सेंट जॉर्ज नाम का किला बनाया इन्होंने, ठीक है? 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद कासिम बाजार में, पटना में भी, ठीक है? नेक्स्ट, याद रखने की बात है, ऐसे याद करना है। 1630 में क्या किया, हरिहरपुर बालासोर में फैक्ट्री खोली। 1632 में क्या हुआ, गोल्डन फरमान। 1639 में क्या हुआ, मद्रास व सेंट जॉर्ज किला। 1651 में क्या हुआ, हुगली में फैक्ट्री। याद करने का तरीका क्या है, 163 तो सेम ही है, 2 साल का गैप, फिर 7 साल का गैप, फिर आगे काउंट कर लो यार, ठीक है? औरंगजेब के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, औरंगजेब के समय कंपनी और मुगलों के बीच जो थे संघर्ष शुरू हो गए थे अभी अभी, ठीक है? औरंगजेब के टाइम क्या है, इनकी अभी विद्रोह स्टार्ट हो गया था। बम्बई और बंगाल में अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया। राजनीतिक हस्तक्षेप, अभी वो उनके राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने लग गए थे कंपनी के, और महत्वाकांक्षा भी शुरू हो गई। औरंगजेब भी चालू था, उसने जजिया कर लगाया, इनको विद्रोह को दबा दिया।
ठीक है, तो याद रखना। औरंगजेब के टाइम इन्होंने पहला विद्रोह किया, जजिया लगाया था बंगाल और बॉम्बे और बंगाल में इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि इनकी राजनीतिक हस्तक्षेप और महत्वाकांक्षा दिखाई देने लगी थी। बम्बई और पुर्तगाल संबंध 1661 और 1662 में पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह प्रिंस चार्ल्स से हुआ। बम्बई इनको दहेज में मिल गया। हाँ? गोराल्ड अंगियर को बॉम्बे का संस्थापक माना जाता है। बंगाल में अंग्रेजों की स्थिरता क्या थी? 1651 ईस्वी में सुल्तानाती में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली। 1698 में अंग्रेजों को सुल्तानाती गोविंदपुर और कालीकत की जिम्मेदारी प्राप्त हुई। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना हुई। किस किस को मिलाया? सुल्तानाती, गोविंदपुर और कालीकत को क्या बना? कलकत्ता शहर। जहां पर फोर्ट विलियम नाम का किले का निर्माण हुआ। कौन सा? कोलकाता में फोर्ट विलियम का। जॉब चारनक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? जॉब चारनक। सर चार्ल्स आयर पहले गवर्नर बने। कौन बना पहला गवर्नर? सर चार्ल्स आयर। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या था? 1661 में क्या हुआ? बम्बई अंग्रेजों को दहेज में मिल गया। 1691 सुल्तानाती में फैक्ट्री खोल दी। 1698 तीन गांवों की जिम्मेदारी सुल्तानाती, गोविंदपुर और कालीकत। सबसे पहले किसकी इनको जिम्मेदारी मिली? सुल्तानाती, गोविंदपुर और कालीकत्ता। इनको क्या बोलते हैं? कोलकाता। 1698 ईस्वी में क्या हुआ? फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ जॉब चार्नक के द्वारा। फारूक शेर क्या हुआ था? फारूक शेर बीमार था उस टाइम पे, वो मरने की कगार पे था। ठीक है, 1717 की बात है। डॉक्टर जो हैमिल्टन जो थे चिकित्सा वो तो अच्छा ज्ञानी था, उसको नॉलेज था, तो उसने उसका इलाज किया था। फारूक शेर बीमार था, तो बोला भाई साहब तुमने मुझे जिंदा कर दिया, ले तो मुफ्त व्यापार कर। तो अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा मिल गया, मतलब बहुत बड़ा अधिकार मिल गया इसको अंग्रेजों को। कंपनी को दस्तक प्रणाली के तहत व्यापार करने की छूट मिली। दस्तक क्या था? एक प्रकार का लाइसेंस था, जिससे कंपनी क्या करती थी? कर मुक्त व्यापार का अधिकार था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के काल में कंपनी 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों बनाम शाह आलम द्वितीय प्लस मीर कासिम प्लस शुजाउद्दौला, इस युद्ध में अंग्रेजों को निर्णायक विजय मिली। बक्सर का युद्ध किसके साथ हुआ? ये पूछेगा कब हुआ, कौन जीता, तो ये लिखा हुआ है, पढ़ो इसको, सब मैं बताऊंगा। ए, सो गया ना? सो मत यार, घुटने मत, एक तो बैठ सीधा, काम करने लगे। और रिवीजन जब करते हो, घर का काम करते करते कर लिया करो। ठीक है, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, ठीक है, राजस्व अधिकार प्राप्त हुए। यही से प्रारंभ होता है द्वैत शासन। है ना? अंग्रेज खुद को मुगलों के अधीन बताते थे, लेकिन व्यवहार स्वतंत्र और प्रभुत्वशाली थे। अरे क्या पढ़ा रहे हो? थक गए? अरे थक गए बाबा, थक गए। ऐसा हो रहा होगा ना, क्या चल रहा है ये? पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट है, बार बार रिवीजन करना। मैंने इसको 15-20 बार पढ़ा है, तो मैं तुम्हें पढ़ा पा रहा हूँ, तुम भी रिवीजन करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमसे नहीं होगा। 1803 ईस्वी में क्या हुआ? जनरल लॉर्ड लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? दिल्ली पे कब्जा कर लिया 1803 में। इसके बाद मुगल सत्ता सिर्फ नाम मात्र की रहेगी, केवल दिल्ली तक सीमित। अब देखो, पढ़ो। 1717 में क्या हुआ? फरमान व दस्तक, मुक्त व्यापार मिला। 1764 बक्सर युद्ध कौन जीता? अंग्रेज। इलाहाबाद संधि हुई, द्वेष शासन। 1765 1803 में क्या हुआ? दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा। अकबर द्वितीय के शासनकाल में कंपनी और मुगल संबंध क्या थे? 1813 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने मुगलों की सत्ता को अस्वीकार कर लिया। भाई बादशाह बन गए थे 1813 में वो, कि तुम जाओ इधर से, तुम कौन हो? देख लो, ऐसा हो रहा है। मुगलों को अब प्रभुत्व मानने से इनकार कर दिया, यानी सांकेतिक सम्मान भी समाप्त कर दिया। इसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट ने मुगल बादशाह से समान स्तर पर भेंट की। बहादुर शाह द्वितीय जफर के शासनकाल में घटनाएं। लॉर्ड डलहौजी के समय योजना बनी कि मुगल सम्राट को लाल किले से निष्कासित कर दिया जाए। यह तय हुआ कि बहादुर शाह जफर के बाद किसी भी बादशाह की उपाधि नहीं दी जाएगी। लेकिन तभी 1857 का विद्रोह भड़क उठा। ठीक है, विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक नेता घोषित किया गया। 1857 की बात चल रही है, उनको क्या हुआ? हमारे जो लोग थे उनको नेता माना था उस टाइम पे। विद्रोह को चलने के बाद उन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उनके सभी बेटों को मार दिया गया और हुमायूं के मकबरा जो था मैं दफना दिया गया। तो ये खत्म हो गया। देखो इतनी जल्दी, कितना टाइम है लगा? 9 मिनट। इतना छोटा लेक्चर कर दिया है, वो सब फैक्ट लेके चल रहे हैं। यार पता है, थोड़ा स्पीड से बनाया, माफ करना, क्योंकि मैंने ना ये पिछले जो मैंने लेक्चर था ना, मैंने 2 बार रिवाइज किया था ये, मगर मेरा वो माइक बंद हो गया था। फिर भी मैं यार गला नहीं मारूंगा, मैं एक बार आपका रिवीजन करवाता हूँ। रिवीजन कैसे करते हैं?
आपको रिवीजन कैसा करना है वो देखो। अब मैं कैसे पढ़ूंगा वैसे तुम्हें। क्या हुआ 1600 में रानी एलिजाबेथ थी, 15 साल के लिए भेजा। जेम्स प्रथम ने क्या किया, स्थायी। 1813 में क्या किया, चाय चीन के साथ व्यापार। 1833 विशेषाधिकार पूर्णतः समाप्त। ऐसे याद करना है। निजी व्यापारी कंपनी थी। नियंत्रण कौन करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कितने सदस्य से, 24। अध्यक्ष को होता है तो कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है। 1608 में कौन आया, कैप्टन हॉकिंस। कहाँ आया, सूरत में। कहाँ फैक्ट्री खोली, सूरत में। बोला खोलनी है, किससे परमिशन ली, जहांगीर से। मना कर दिया, 400 मनसबदार बनाया, खान की उपाधि दी। उसके बाद क्या हुआ, 1612 में सवाली की लड़ाई हुई, किसके साथ हुई, अंग्रेजों और पुर्तगालियों को। क्या हुआ, अंग्रेज जीत गए। उसको क्या, फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल गई। 1615-19 में सर थॉमस रो आया, उस राजदूत था। ठीक है, संबंध अच्छे हुए। उसके बाद क्या हुआ, ये पढ़ो, इसके शॉर्टकट ट्रिक्स है, ये ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। आगे क्या हुआ, शाहजहां के शासनकाल में कौन था, शाह शुजा। क्या हुआ था, मुक्त व्यापार की अनुमति। 3000 रुपये बोला दो और घूमो फिरो ऐश करो। 1630 में क्या हुआ, हरिहरपुरा और बालासोर में उसने फैक्ट्रियां खोली। 1632 में क्या हुआ, गोलकुंडा के शासन को गोल्डन फरमान दे दिया। भरूच और अहमदाबाद में फैक्ट्रियां खोल ली। ठीक है। 1639 में मद्रास में व्यापार को मिला, वहां सेंट जॉन का किला बनाया। 1651 में क्या हुआ, हुगली में फैक्ट्री, कासिम बाजार और पटना में। ठीक है, याद रखना ऐसे करके। तो फिर औरंगजेब आया, क्या हुआ, संघर्ष हुआ। कहाँ पे, मुंबई और बंगाल में विद्रोह कर दिया अंग्रेजों ने। क्यों किया, राजनीतिक हस्तक्षेप। फिर क्या किया उसने, जजिया लगा दिया औरंगजेब ने। ऐसे खुद से क्वेश्चन करो। 1661-62 में क्या हुआ, पुर्तगाल की रानी की क्या हुआ, शादी होगी प्रिंस प्रिंस चार्ल्स से। बम्बई दहेज में मिला। अंगियार क्या था, बम्बई का संस्थापक था। ठीक है। बंगाल में अंग्रेजों की स्थिरता क्या थी, 1651 में सुतानाती में फैक्ट्री खोली उन्होंने। सुतानाटी गोविंदपुर और कलिकत्ता को क्या बोलते हैं, कोलकाता शहर बोलते हैं। ठीक है। फोर्ट विलियम नाम का किला बनाया। जॉर्ज चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। सर चार्ल्स आयर पहले गवर्नर बने। ठीक है। महत्वपूर्ण घटनाएं आप पढ़ सकते हो। फारूक शेर बीमार था, किसने इलाज किया, डॉक्टर हैमिल्टन ने। क्या किया, मैग्ना कार्टा दे दिया, दस्तक प्रणाली दे दी, कर मुक्त किया, तुम मजे करो। ठीक है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेज किसके साथ रहे, शाह आलम द्वितीय के साथ। मीर कासिम और शाहजूदौला, अंग्रेज जीत गए। 1765 में क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि, बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी। द्वेष शासन चला, मुगलों के अधीन बनाते थे। और व्यापार स्वतंत्र पुर्तगाली। ठीक है। 1803 में क्या हुआ, भाई जनरल लॉर्ड लेक आ गए, अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल सत्ता सिर्फ नाम मात्र रहेगी, केवल दिल्ली तक सीमित। क्या हुआ, ये पुराना घटनाक्रम। उसके बाद 1813 में कौन आया, लॉर्ड हेस्टिंग्स आया, उसने मुगलों की सत्ता को स्वीकार कर दिया। बोला हम तुम्हें प्रभुत्व मानने से इनकार करते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया, मुगल बादशाह के समान स्तर पे बैठा, उसकी साइड में चेयर लगा के बैठा वो। ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय जफर जो के शासनकाल में क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय योजना बनी कि मुगल सम्राट को लाल किले से निष्कासित किया जाए। बहादुर बोला इसके बाद किसी कोई बादशाह की उपाधि नहीं दी जाएगी। 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो हमारे ये इन्होंने बहादुर शाह जी ने वो विद्रोह का लीडर बनाया गया था, उसको मार दिया उन्होंने। और हुमायूं के मकबरा जो था वहां पे गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया गया। उसके सारे बेटों को मार दिया गया। तो ये टॉपिक था। ठीक है। चल यार एक बार फिर भी मैंने जो पुराना वीडियो बनाया था वैसा ही चलेंगे, रुको एक मिनट। जाए, दिल नहीं लग रहा तुम्हारा है, जाने के चक्कर में हो भाई साहब। खेतों में काम करने जाना आज, पढ़ो अभी। और वहां पे लेक्चर सुनना, मम्मी पापा की सेवा किया करो तभी कुछ बनेगा। नहीं तो गालियां सुनोगे सारी उम्र हमारी तरह। चलो नेक्स्ट। हाँ, वास्को डी गामा आया था, है ना, सबसे पहले। जो पहला वाला रिवाइज रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, समुद्री मार्ग से आया था। लगा, कैप ऑफ ऑफ गुड से होते हुए आया था ये। ठीक है। अफ्रीका से होते कालीकट कहाँ पहुंचा था, कोचीन में। कहाँ पे, कोझिकोड में। भारत की खोज की, यूरोपियन पहला था। ठीक है। जमीन के रास्ते पहले टर्की के कब्जे में था, ये असुरक्षित था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यूरोपीय व्यापारियों को भारत आने का नया रास्ता मिला, सुरक्षित और लाभदायक। क्योंकि टर्की वहां टर्की बैठा था ना, वो तो से आने नहीं देता था किसी को। ये रूट था इनका। आगमन का क्रम क्या था, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, डैनिश आए, फ्रांसीसी। ये पूछ सकता है, डेट भी याद कर लेना दोस्त। ठीक है। पुर्तगालियों का आगमन क्या हुआ था, बार्थोलोम्यू जो था डियाज, वो अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचा था। ठीक है। उसके इसी रास्ते से आगे चल के क्या भारत आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है। जिसको नहीं अच्छा लग रहा हो काट देना वीडियो, कोई नहीं, वो पहला ही लेक्चर सुनना, बट रिवीजन करवा रहा हूँ, ऐसे मत बुरा मानना। ठीक है। सिलास की संधि हुई किसकी, स्पेन और पुर्तगाल।
बट गए। पुर्तगाल को पूर्व की दिशा भारत सहित समुद्री क्षेत्र मिला। वास्को डी गामा भारत आया कब? 1498 की बात है, कालीकट में। किसने हेल्प की थी? अब्दुल मजीद ने। व्यापारियों ने विरोध किया था। कौन से व्यापारी? अरब के व्यापारी। जमरीन के राजा ने स्वागत किया, है ना। प्रेडो अल्वरेज कावराल भारत पहुंचे। ये वास्को डी गामा के बाद दूसरे पुर्तगाली थे। 1501 से 1502 ईस्वी वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा हुई। उसके बाद उन्होंने क्या बोला? एस्टाडो दी इंडिया, भारत में पुर्तगाली शासन की घोषणा हुई। 1503 में क्या हुआ? कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1505 में क्या हुआ? कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री बनी। पहला गवर्नर कौन सा? अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था, याद रखना। पहला गवर्नर कौन था? अल्मेडा। क्या लेके आया? ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्बुकर्क आया, वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। गोवा को छीन लिया बीजापुर के सुल्तान से। मलक्का और हारमुज पे भी अधिकार कर लिया। सहायता किसने की थी? कृष्ण देव राय ने। क्यों की थी? भाई उसको घोड़ों का व्यापार करना था उस टाइम पे। ठीक है। क्या बोला उसने? भारतीय महिलाओं के साथ शादी करो। सती प्रथा पर रोक लगा दी उसने। एक कुना आया, नई राजधानी घोषित की। कौन सी? बताओ। गोवा को। पहले कौन थी? कोचीन थी। 1534 ईस्वी में बसीन पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे दमन द्वीप पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। ठीक है। हुगली बंगाल में भी कब्जा कर लिया, लेकिन जहाँ लूट और शोषण का व्यापार अपनाया गया। अल्फांसो डी सूजा, नीनो डी कुन्हा के बाद भारत के गवर्नर बने। कौन? इनके टाइम में एक संत आए थे, महान संत, उनको बोलते थे फ्रांसिस्को जेवियर। ठीक है। डच और स्थानीय भारतीय शासकों ने पुर्तगालियों के वर्चस्व को चुनौती दी। 1632 में क्या हुआ था? शेरशाही गवर्नर कासिम खान ने पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ा। औरंगजेब के काल में क्या हुआ? हुगली से निष्कासित किया। 1739 ईस्वी में मराठों ने बसीन और सालसिट जैसे क्षेत्रों पे कब्जा किया। मराठे भी आगे आएंगे, उनकी हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है यार। लेकिन पुर्तगालियों ने 1961 तक गोवा, दमन और दीव पर शासन रखा। पुर्तगालियों की व्यापार नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, उद्देश्य समुद्री मार्गों पर वर्चस्व। रणनीति, समुद्री शक्ति के बल पर व्यापारिक नियंत्रण। आक्रामक नीति क्या थी? पुर्तगालियों ने व्यापारिक ठिकानों पर अधिकार कर लिए थे। समुद्र कर प्रणाली लागू की थी। कार्टेज पद्धति क्या थी? लाइसेंस था, तुम्हें पैसा देके जाना है, फिर इसके बदले तुम्हें शुल्क देना पड़ता था। राजस्व स्रोत क्या थे इनके? काडरे से इनको पैसा मिलता था। व्यापारिक एकाधिकार हो गया था इनके। ठीक है। कैफिलाज और अमाड़ा क्या था? ये क्या करते थे? सैनिक टुकड़ी भेजते थे समुद्री डकैतियों से बचने के लिए। देखो तुम्हारे दोनों चैप्टर रिवाइज भी हो गए, आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बाय बाय।